Purchase Mera. Today we are going to perform a dance and act before you which is based on a Kurma avatar of Lord Vishnu. Kumra avatar also known as a tortoise incarnation is the second avatar of Lord Vishnu. So parents, fasten your seatbelt as we present the thrilling performance of class second. हठी व क्रोधी स्वभाव के लिए समस्त चराचर जगत में विख्यात हुए। उनके क्रोध की कोई सीमा नहीं थी। वो किस बात में प्रसन्न हो जाए, किस बात में क्रोधित, ये किसी को भी पता नहीं था। उनके इस क्रोधी स्वभाव के कारण स्वयं त्रिदेव भी भयभीत रहा करते थे। एक बार महर्षि दुर्वासा पृथ्वी में भ्रमण कर रहे होते हैं, तभी मार्ग में उन्हें विद्याधारी नामक महिला के पास अत्यंत सुगंधित पारिजात पुष्पों की एक माला दिखी। विद्याधारी ने महर्षि दुर्वासा को वह माला भेंट स्वरूप दे दी। प्रणाम गुरुदेव। कल्याणो कल्याणो। ये पारिजात के पुष्पों की माला स्वीकार कीजिए। तत्पश्चात माला लेकर वह स्वर्ग की ओर निकल पड़ते हैं। स्वर्ग पहुंचकर दुर्वासा की भेंट ऐरावत पर सवार देवराज से होती है। हे महर्षि देवराज इंद्र का प्रणाम स्वीकार करें। कल्याणो कल्याणो। हे महर्षि आप स्वर्गलोक पधारे, अतः आप हमें अतिथि के सत्कार का सौभाग्य प्रदान करें। देवराज इंद्र, मैं अपने मानवोचित का कार्य करने के लिए इस अश्व भ्रमण के लिए निकला हूँ, अतः अभी मैं आपका अतिथि सत्कार स्वीकार नहीं कर सकता हूँ। हे प्रभु आपकी जैसी इच्छा। तभी महर्षि दुर्वासा अपने साथ लाई हुई पारिजात पुष्पों की माला को देवराज इंद्र को भेंट स्वरूप दे देते हैं, जिसे इंद्रदेव महर्षि दुर्वासा का आशीर्वाद समझकर बड़ी श्रद्धा से ग्रहण कर लेते हैं। परंतु देवराज इंद्र उस माला को ऐरावत हाथी को पहना देते हैं, परंतु ऐरावत उस माला को निकालकर अपने पैरों से कुचलने लगा। उपहार स्वरूप माला का देवराज इंद्र द्वारा तिरस्कार समझकर महर्षि दुर्वासा ने देवराज को शाप दे दिया। अरे अहंकाले इंद्र, तूने मेरे द्वारा दी गई माला का तिरस्कार करके मुझे अपमानित किया है। जब मैं तुझे शाप देता हूँ कि जिस सालों की देवन की तो अभिमान कर रहा है, वो तेरे छीन जाएगा। नहीं नहीं, क्षमा कीजिए हे महर्षि, मुझसे अनजाने में घोर अपराध हो गया। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, किंतु मेरे इस अपराध के अति कष्टकारी और महाभयंकर शाप ना दे। मूर्ख इंद्र, मैं महर्षि दुर्वासा हूँ, तुम मुझसे क्षमाशील होने की उम्मीद न करे तो बेहतर होगा, क्योंकि मेरा दिया हुआ शाप सिद्ध करेगा। ऐसा कहकर महर्षि दुर्वासा वहां से चल दिए। महर्षि दुर्वासा के शाप के कारण स्वर्गलोक धीरे धीरे श्रीहीन होने लगा, जिस कारण इंद्र की सत्ता को असुरों और दैत्यों की चुनौती मिलने लगी। समस्त देवगण श्रीहीन होने लगे, असुर देवताओं का वर्चस्व छीनने लगे। तब समस्त देवता ब्रह्मदेव के पास जाते हैं। तब ब्रह्मदेव उनको श्री विष्णु के पास जाने का परामर्श देते हैं। अंत में देवगण श्री विष्णु व माता लक्ष्मी के पास जाते हैं। दुर्वासा के शाप के कारण हम सभी देवगण श्रीहीन हो गए। इसी का लाभ उठाकर असुरों की सेना ने स्वर्ग पर आक्रमण अधिकार कर लिया और जिस कारण सृष्टि में हाहाकार मच गई है। आप अपनी शक्ति का प्रयोग कर हमें हमारे खोए हुए तेज प्रदान करें। हे देवराज, आप सभी हमारे शरणागत हैं, अतः मैं आप सबकी सहायता अवश्य करूँगा। हे देवगण, महर्षि दुर्वासा के शाप के कारण आप सभी का वैभव इस श्री सागर में समाहित हो गया है। हे देवराज इंद्र, आप चिंता न कीजिए, आप सभी को पुनः यश वैभव मिलेगा, आप निश्चिंत रहिए। अतः इसके लिए समुद्र मंथन करना होगा और इसके लिए मंदराचल पर्वत को लाया जाएगा। वासुकी नाग को रस्सी के रूप
उपयोग किया जाएगा। परंतु समुद्र मंथन करने में एक समस्या यह आती है कि मंदरांचल पर्वत समुद्र में स्थिर नहीं हो पाता है। तब देवगण पुनः श्री नारायण के पास जाते हैं। हे प्रभु, हमारी समस्या का समाधान कीजिए। क्या हुआ देवगण? परंतु भगवान, मंदरांचल पर्वत समुद्र में स्थित नहीं हो रहा है। अब समुद्र मंथन कैसे होगा? अब मुझे इस धरती पर पूर्ण अर्थात कछुए के अवतार में आना ही होगा।